ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को साइफर मुकदमे में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पहली खुसूसी अदालत लग गई और अब इमरान खान के लिए रास्ते मजीद दुश्वार हो गए। वहीं निगरान वजीर आज़म और निगरान वजीर आला पंजाब इलेक्शन कराने की बजाय फोटो सेशन में मसरूफ हैं। मुल्क को कौम का मजाक बनाया हुआ है। आइन नाम की कोई शय तो इस मुल्क में है ही नहीं, वरना सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल कैसे पास हो सकता है? और फिर अदालत क्यों कायम होती? सदर भी अब मजीद खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने भी अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर दी है। मुलव्वस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज तक कर दिया है। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालतों पर उनका क्या रद्द अमल होगा, ये अभी तक मालूम न हो सका। इस अदालत में पहली समाअत किसकी हुई? क्या इमरान खान को भी इस अदालत में पेश किया जाएगा? क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी की वजह गिरफ्तारी साइफर नहीं बल्कि कुछ और है? शाह महमूद कुरैशी को क्यों गिरफ्तार किया गया और उनको किस हाल में रखा गया? उनसे क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? नाजरीन, इन तमाम सवालों के तफसीली जवाबात आज हम अपनी इस वीडियो में देंगे और आपको बताएंगे शाह महमूद कुरैशी से क्या सवालात किए गए और उनके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जज ने लोगों को अदालत से बाहर क्यों भेजा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारा चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलें। नाजरीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो कानून बन गया। अब उसके तहत मुकदमात चलाए जा रहे हैं और इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में मुकदमात पर समाअतों के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी अदालत भी कायम हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 को खुसूसी अदालत का दर्जा दे दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केसेस की समाअत करेंगे। मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी, जबकि कल इस अदालत का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें पहला केस शाह महमूद कुरैशी का सुना गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत पेश होंगे। केस में इन कैमरा कार्रवाई का आगाज हुआ। जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लिका अफराद बाहर चले जाएं। FIA की जानिब से साइफर केस में 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। ताहम अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा के लिए FIA के हवाले करते हुए उन्हें 25 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। दोस्तों, इमरान खान के वकील इंतजार पंजूथा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने उनको बताया है कि 12 घंटे एक कुर्सी पर बगैर खाना पानी दिए बिठाए रखा जाता है और तफ्तीश में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका साइफर केस से कुछ लेना देना नहीं, और ऐसे कमरे में रखा गया है जिसमें कोई मैट्रेस या वॉशरूम वगैरह नहीं है। जमीन पर सोया हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। दोस्तों, यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो अदालत कायम हो गई है, तो क्या इमरान खान का केस भी इस अदालत में चलेगा? क्योंकि इमरान खान को भी तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो माहिरीन के मुताबिक इसी बुनियाद पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पेशियां और बयानात यहीं पर रिकॉर्ड होंगे। उन्हें आने वाले कुछ दिनों में जब अदालत तलब करेगी तो इसी अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद भी इमरान खान की दरखास्तें थी, उनमें भी कल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की तोशाखाना फैसला कलअदम करार देने और सियासी बुनियाद पर इंतकाम और जमानतें मुस्तरद होने के खिलाफ आईनी दरखास्त इतराजात लगाकर वापस कर दी। इतराज में कहा गया है कि कायल नहीं किया जा सका कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, कैसे ये अवामी मफाद का मामला है। अब एक तरफ दरखास्तों पर इतराजात तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीमारी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों से 2 समाअतों पर छुट्टियां ले चुके हैं और जरूरी काम या बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इस केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑर्डर के बावजूद इमरान खान को सहूलियात फराहम नहीं किए जा रहे। जेल हुकाम अपनी मनमानी कर रही है। इमरान खान से उनके वकला तक बात नहीं कर सकते, जो उनका आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट का हमें ना छेड़ो, बचे कचे दिन सुकून से गुजरने दो, इस जैसा रवैया है। मुल्क में कानून और इंसाफ का मजाक बनाया हुआ है, जबकि निगरान हुकूमत की तरजीहात ऐसी हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, काजी फायज ईसा के बाद निगरान वजीर आजम भी फोटो सेशन में मसरूफ हो गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कल जड़ांवाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करने पहुंचे। अनवारुल हक काकड़ के दौरा जड़ांवाला के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। निगरान वजीर आजम ने मुतासरा मसीही खानदान से मुलाकात की और मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों का जायजा भी लिया। IG पंजाब भी इनके हमरा थे, जबकि उसके अलावा
उनके साथ 15 गाड़ियों का तवील काफिला भी था, जिनमें सिक्योरिटी और पुलिस की गाड़ियां अलग थी। जड़ामाला जाने से कबल निगरान वजीर आजम ने एक ट्वीट भी किया जिसमें ये कहा गया कि मैं जड़ामाला की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ मैं मसीही बरादरी से मुलाकात करूंगा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ की कॉपी तो नहीं कर रहे? जिस तरह वो बड़े बूट पहनकर बारिश में निकलते थे, इस तरह मोहसिन नकवी भी निकले होते हैं। अस्पतालों के दौरे हो रहे हैं, मंसूबों के इफ्तिताह और उन पर फीते भी अपने नाम की लग रही हैं। लेकिन असल जो काम है वो क्यों नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन से कोई मुलाकात क्यों नहीं हो रही? इलेक्शन कराने पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? कानून का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? आइन क्यों पामाल किया जा रहा है? नाजरीन, एक तरफ निगरान सेटअप ने अपना खेल शुरू किया हुआ है, तो दूसरी तरफ सदर ममलिकत ने भी अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू कर दी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को बरतरफ करते हुए खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी हैं। सदारती सेक्रेटरीट की जानिब से वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा गया है कि सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद की मजीद खिदमात की जरूरत नहीं। कल ये सवाल किया जा रहा था, सदर अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ले जी, आज कार्रवाई हो गई। अब पीडीएम वाले आगे क्या बयानियां बनाएंगे? क्या अब ये कहेंगे कि सेक्रेटरी को फारिग क्यों किया गया? फारिग इसलिए किया गया क्योंकि कहीं न कहीं जोल जरूर है जो मालूम ही नहीं हो रहा। और कल रात ये जोल सामने भी आया जब एक नोटिफिकेशन में खुद से कुछ भी बनाया गया और बताया गया कि सदर की तरफ से कोई एतराज नहीं आया, तो इसलिए कानून बना दिया गया। और फिर ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक निहायत मुज़हिका खेज स्टेटमेंट आई कि खामोशी का मतलब हाँ ही होता है। यानी ये क्या कोई फिल्म का स्क्रिप्ट है? क्या किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही है? एक जीता जागता 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और उसका मजाक बनाया हुआ है। पीडीएम जमातें निगरान सेटअप के जरिए मुल्क को कौम के साथ मजाक कर रही हैं, जबकि आम इंतखाबात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी ने मरकजी मजलिस आमा का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो CEC इजलास की सदारत करेंगे। CEC आम इंतखाबात में ताखीर के मामले पर गौर किया जाएगा, जिसमें इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में ताखीर के खिलाफ मुमकिना ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। और अगर कुछ ना हुआ तो बर वक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से रजू की तजवीज़ पर भी गौर हो सकता है। दोस्तों, इत्तेहादियों में फूट बहुत पहले से पड़ चुकी है। निगरान वजीर आजम के लिए भी PP का नाम नहीं आया। इसके अलावा राना सना ने भी उस दिन PP के बारे में कहा कि PP चंद सीटों की वजह से ऐसे काम कर रही है। तो इस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का शुरू होना बहुत सी दरारों की तरफ इशारा कर रहा है। अगर देखा जाए तो मुल्क को कुछ जमातों और निगरान सेटअप ने अपने शिकंजे में घेर लिया है। आइन भी उनका अपना है और तरमीम भी ये खुद करते हैं। ऐसे में आगे क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी जबरदस्त वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।